तो क्लास ये क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अ वेंडर बॉट बनानास एट 6 for ₹10 and sold them at 4 for ₹6. फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस टाइप का क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो इसको बनाने का एक तरीका होता है जिसको हम लोग बहुत कम टाइम पे बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को हम लोग समझेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वेंडर बॉट बनानास एट 6 for ₹10, मतलब 6 का दाम हो गया 10 रुपए, और सोल्ड देम एट मतलब 4 का 6 रुपए पे बेचा, 4 को 6 रुपए में 4 पीस, ठीक है। तो फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कितना बनाना इसने खरीदा है। तो नंबर ऑफ बनानास बॉट करने के लिए, निकालने के लिए नंबर ऑफ बनानास बॉट जितना इसने खरीदा है वो हम लोगों को कैसे पता चलेगा, हम लोगों को पता चलेगा जब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम ऑफ 6 and 4, ठीक है। तो हम लोगों को पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ बनानास इसने कितना खरीदा। एलसीएम निकालना आप लोग सबको आता है ना। तो एलसीएम हो गया 12, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे क्या, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे हम लोग सबसे। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए कैसा हो गया कि दिया हुआ है क्या 10 रुपए का है, तो एक बनाना का कॉस्ट कितना हो जाएगा 10/6, और उसको कितने बनानास टोटल है 12, तो कितना हो गया हम लोगों का कॉस्ट प्राइस ₹20। क्लियर। क्यों, क्योंकि 6 बनाना का कॉस्ट है 10 रुपए, तो एक बनाना का कॉस्ट कितना हो जाएगा 10/6, और 12 बनाना का कॉस्ट कितना हो जाएगा 10/6 into 12। क्लियर, बेसिक मैथमेटिक्स एलिमेंट्री। कॉस्ट प्राइस हम लोगों का निकल गया ₹20। अब हम लोग सेम तरीके से एसपी निकालेंगे। तो एसपी क्या है 6/4 into 12, ठीक है। क्लियर। तो इसका एसपी हम लोगों को कितना निकल गया ₹18, ठीक है। अब बताइए एसपी यहाँ पे कम है, सीपी ज्यादा है, तो क्या होगा, लॉस या प्रॉफिट। सही बात है, लॉस होगा। तो लॉस कितने का हो रहा है, लॉस हो रहा है ₹2 का। अब हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हम लोगों को लॉस या फिर गेन परसेंटेज निकालना है। तो लॉस परसेंटेज हम लोग कैसे निकालेंगे, लॉस बाय सीपी इंटू 100। तो लॉस हम लोगों का है 2, कॉस्ट प्राइस हम लोगों का है 20 इंटू 100, ठीक है। तो हम लोगों का कितना लॉस हो गया 10% का लॉस हो गया हम लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल कोई ना कोई एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्लास यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्योर घी कॉस्ट ₹100 per kg आफ्टर एडल्टरिंग इट विथ वेजिटेबल ऑयल कॉस्टिंग ₹15 per kg. A shopkeeper sells the mixture at ₹96 per kg, thereby making a profit of 20%. In what ratio does he mixes the two? तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि प्योर घी का कॉस्ट कितना पड़ा है उसको 100 रुपीज 1 kg का, पर अब प्योर घी पे ये क्या करता है, मिलावट करता है वेजिटेबल ऑयल का। जो वेजिटेबल ऑयल का कॉस्ट है वो है ₹50 per kg, और शॉपकीपर क्या करता है कि वो मिक्सचर को सेल करता है एट ₹96 per kg, मतलब सेलिंग प्राइस उसका कितना है 96 per kg, और इससे वो क्या करता है, प्रॉफिट बनाता है कितने का 20% का। अब हम लोगों को ये पता लगाना है कि वो किस रेशियो में घी और वेजिटेबल ऑयल को मिक्स किया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालेंगे टोटल, मतलब मीन कॉस्ट प्राइस हम लोग निकालेंगे कि दोनों को मिलाने पे इसका टोटल कॉस्ट प्राइस इसको कितना हो रहा है। तो मीन कॉस्ट प्राइस निकालेंगे हम लोग, कैसे निकलेगा ये, ₹100 बाई 20% का अगर इस पे प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है, ये 120 रुपीज पे सेलिंग प्राइस हो रहा है, बट सेलिंग प्राइस इसका कितना किया है, ये 96, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो बताती हूँ मैं। अगर मान लीजिए प्योर घी का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो 20% प्रॉफिट के साथ बेच रहा है, तो मतलब कितना पे बेच रहा है, सेलिंग प्राइस इसका हो रहा है 120, बट ये 120 रुपए में तो नहीं बेच रहा है, ये कितने में बेच रहा है 96 रुपीज में। तो इसीलिए हम लोग इसका मीन कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं कि इसको कितना कॉस्ट प्राइस टोटल लगा। तो इसको कितना लगा ₹80 per kg, ठीक है।
मतलब इसका सेलिंग प्राइस कितना, कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, ₹80 हुआ, और सेलिंग प्राइस तो 96 आपको पता है, तो प्रॉफिट इसको 16 रुपए का हो रहा है। तो अब हम लोगों को पता है बाय द रूल ऑफ एलिगेशन, जब मैं आगे नेक्स्ट चैप्टर पे आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ाऊंगी तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये कैसे तरीके से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। बाय द रूल ऑफ एलिगेशन यहाँ पे हम लोग लिखा है, लगेगा सीपी ऑफ 1 kg घी और सीपी ऑफ 1 kg ऑयल, ठीक है। तो सीपी ऑफ 1 kg घी कितना हो गया, 100 रुपीज, और सीपी ऑफ 1 kg ऑयल कितना है, 50 रुपीज, ठीक है। अब इसका मीन प्राइस हम लोगों को निकला है 80, है ना, दोनों को मिला के 80 हो रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये दोनों को माइनस करेंगे हम लोग, डियरर माइनस कॉस्टलियर, चीपर, 80 माइनस 50, तो ये हो गया 30, और इधर कॉस्टलियर माइनस चीपर, तो 100 माइनस 80, ये हो गया 20, ठीक है। तो इस रेशियो पे हुआ घी और ऑयल का रेशियो निकालने के लिए। तो रेशियो क्या हो गया हम लोगों का, घी का 30 और ऑयल का 20, तो रेशियो हो गया 3:2 के रेशियो में मिलाया गया है। मतलब 3 पार्ट्स घी का है और 2 पार्ट्स ऑयल का है। क्लियर है, एक बार और बता दूं। चलिए, आपको दिया हुआ है यहाँ पे प्योर घी का कॉस्ट दिया हुआ है 100 रुपीज और वेजिटेबल ऑयल का कॉस्ट दिया हुआ है 50 रुपीज। शॉपकीपर उन दोनों को मिक्स करता है और बेचता है 96 पर केजी के हिसाब से, ठीक है। अब शॉपकीपर ने कितना मतलब जोड़ा होगा, इसको दोनों को मिलाया होगा ताकि इसको प्रॉफिट मिला है 20% का। तो कॉस्ट प्राइस अगर हम लोग अगर सिर्फ घी का होता तो 100 रुपए है घी का, तो अगर इस पे कोई मिलावट नहीं होता तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होता, 120 रुपए होता, ठीक है। तो अब हम लोग निकालेंगे मीन कॉस्ट प्राइस कि 120 रुपए तो नहीं है, उसका सेलिंग प्राइस 96 रुपीज है। तो मीन कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, तो जो कॉस्ट प्राइस है बाय 120 अगर होता और जो सेलिंग प्राइस है, तो हम लोगों को निकला ₹80 पर केजी। अब हम लोग रूल ऑफ एडिगेशन लगाते हैं जब हम लोगों को रेशियो निकालना होता है, जब मिक्सचर होता है किसी चीज का, तो हम लोग यहाँ पे कॉस्ट प्राइस रखते हैं, यहाँ मीन प्राइस निकालते हैं और यहाँ पे रेशियो निकालते हैं, मतलब अमाउंट निकालते हैं। तो देखो, सीपी ऑफ 1 kg घी हो गया 100 रुपए, सीपी ऑफ 1 kg ऑयल हो गया 50 रुपीज। अब मीन प्राइस जो इन लोग का है 80 है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, मतलब डिफरेंस क्या हो जाएगा चीपर और डियरर का, तो ये वाला का हो जाएगा 80 माइनस 50 और ये वाला का हो जाएगा 100 माइनस 80, मतलब घी का क्वांटिटी हो गया 30, ऑयल का क्वांटिटी हो गया 20। तो ये हो गया हम लोगों का रेशियो, ठीक है। और जब मैं एक बार और नेक्स्ट चैप्टर मिक्सचर एंड एलिगेशन पे पढ़ाऊंगी तब ये इस तरीके से सॉल्व करने का तरीका आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्लास यहाँ पे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, अ डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स at cost price but uses a weight of 960 grams for a kg weight, find his gain %। तो क्या है, हम लोग एक दुकानदार के पास गए हैं, वो बोलता है भैया मैंने जितने में खरीदा है मैं उतने में ही बेचूंगा, मैं कोई कमाई नहीं कर रहा इसमें। पर वो क्या करता है, आपने 1 kg मांगा बट वो 960 ग्राम ही दे रहा है, क्योंकि 1 kg के बदले वो 960 ग्राम का ही दे रहा है, तो उसको प्रॉफिट तो हो रहा है कितना, 40 ग्राम का उस पर वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन पे निकालने के लिए गेन % हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। गेन % होता है एरर होल डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100%, ये होता है गेन %। अगर हम लोगों का एरर पे करके वो कुछ निकाल रहा है वैल्यू, तो एरर कितना हो गया, यहाँ पे 1000 ग्राम होना चाहिए था बट कितना है 960 ग्राम है, तो एरर हो गया 40। ट्रू वैल्यू कितना होना चाहिए था, ट्रू वैल्यू होना चाहिए था 960, 1000 माइनस 40 इंटू 100% निकालना है हम लोगों को। 1000 क्योंकि 1000 ग्राम होना चाहिए और माइनस 40 क्योंकि ये एरर है, तो कितना हो गया 40 डिवाइडेड बाय 960 इंटू 100%, ठीक है, क्लियर।
तो ये हम लोगों का निकल जाता है 4/1/6%। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोग याद रखिएगा इस फॉर्मूला को, कि अगर एरर दिया हुआ है मतलब कुछ वैल्यू पे निकालना चाहिए था बट उसमें वो उस वैल्यू पे नहीं निकाल के वो दूसरा वैल्यू पे निकाल रहा है, तो इस केस में गेन परसेंट क्या होता है, एरर होल डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू माइनस एरर इनटू 100। तो यहाँ पे एरर कितना हुआ, 1 केजी में होना कितना चाहिए 1000 ग्राम, बट वो 1 केजी का दे कितना रहा है 960 ग्राम, तो एरर कितना हो जा रहा है 40 ग्राम्स का। ठीक है, तो 40 ग्राम्स का एरर हो रहा है, तो हम लोगों ने एरर पे 40 ग्राम्स बैठाया। ट्रू वैल्यू कितना होना चाहिए 1000 ग्राम, और एरर कितना है 40 ग्राम्स इंटू 100%, तो 40 डिवाइडेड बाय 960 इंटू 100%। ठीक है, क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर एडवर्टाइजेस फॉर सेलिंग क्लॉथ एट 4% लॉस, however by using a false meter scale he actually gains 25%. What is the actual length of the scale? तो हम लोगों को एक्चुअल लेंथ निकालना है स्केल का, क्योंकि शॉपकीपर क्या बोल रहा है कि वो बेच रहा है 4% नुकसान हो रहा है उसको बेचने पे, पर उसको 4% का नुकसान नहीं हो रहा है, उसको 25% का फायदा हो रहा है। कैसे जी, क्योंकि उसने जो स्केल लिया हुआ है वो फॉल्टेड है, मतलब उसमें कुछ उसने गड़बड़ी किया हुआ है। जो हम लोगों को बोल रहा है 100 मीटर दे रहा है, वो 100 मीटर नहीं देके हम लोगों को 80 मीटर ही दे रहा है। बोलने का मतलब ये है, ये जस्ट एग्जांपल है। तो हम लोग क्या समझते हैं यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए, लेट सीपी ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ बी ₹1। ठीक है, हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि 1 मीटर क्लॉथ का दाम है ₹1, और एसपी ऑफ 1 मीटर क्लॉथ कितना हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। देखिए अब आप लोग पूछ रहे हैं कि ये 96/100 क्यों हुआ, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि क्लॉथ को वो 4% लॉस के साथ बेच रहा है। तो 4% लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस बाय सीपी इंटू 100। तो लॉस कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने उसको सॉल्व किया, इसको शॉर्टकट में इतना प्रैक्टिस करते करते आप लोगों का हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो एसपी क्या हो गया 96/100। ठीक है, बट ये तो वो है जो दुकानदार बोल रहा है, बट एक्चुअल तो ये नहीं है। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा जितना 0.96 पे अगर ये सर्व किया है, तो इसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हम लोगों का हो जाएगा ₹100/125 इंटू 0.96। सेम, क्योंकि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो गेन परसेंटेज हम लोग निकालते हैं। गेन का फॉर्मूला क्या होता है, गेन परसेंट इक्वल टू गेन बाय सीपी इंटू 100। ठीक है, तो गेन परसेंट एक्चुअल में 25 है, गेन के लिए हम लोग लिखेंगे एसपी माइनस सीपी बाय सीपी इंटू 100। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को सीपी निकालना है, एसपी हम लोगों को पता है 0.96, तो बस हम लोगों ने वो पुट कर लिया। ठीक है, डायरेक्ट बैठा लिया, और तो इसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा ₹0.768। क्लियर। अब हम लोगों को क्या पूछा गया है कि एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्केल, एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्केल, तो वो हम लोगों को कैसे मिलेगा कि लेंथ बॉट एट फॉर ₹0.768। ठीक है, तो 0.768 का मतलब 1 मीटर, तो इसका मतलब होगा सेंटीमीटर पे जब हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा 76.8 सेंटीमीटर है एक्चुअल लेंथ। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, फिर से बताती हूँ कि देखिए यहाँ पे शॉपकीपर क्या बोलता है कि मैं जो कपड़ा बेच रहा हूँ वो मुझे 4% लॉस करा रहा है,
बट वो एक्चुअल में क्या कर रहा है कि जो मीटर वो यूज कर रहा है वो नकली मीटर यूज कर रहा है, मतलब जो 100 मीटर होना चाहिए वो हम लोगों को 80 मीटर ही दे रहा है, और इस हिसाब से वो फायदा कर रहा है कितना, 25% का। तो अब हम लोग मान लीजिए कि हम लोग सीपी ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ को मान लेते हैं ₹1, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 100 भी मान सकते हैं, 1000 भी मान सकते हैं, कुछ भी एक वैल्यू हम लोगों ने माना। तो एसपी ऑफ 1 मीटर क्लॉथ कितना हो जाएगा, जो वो बोल रहा है उसके हिसाब से 4% लॉस है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बैठाया लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस बाय सीपी इंटू 100। तो एसपी हम लोगों का निकलता है 96/100, दैट इज इक्वल टू 0.96 रुपीज, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, उसको गेन हो रहा है 25%। तो 25% का गेन हो रहा है, तो इतना एसपी पे उसको कितना का गेन हो रहा है, तो गेन हम परसेंट इक्वल टू गेन बाय सीपी इंटू 100, गेन परसेंट 25 है, एसपी माइनस सीपी बाय सीपी इंटू 100, एसपी 0.96 है। तो अब हम लोग सीपी का निकालते हैं, तो हम लोगों को सीपी क्या मिलता है, ₹0.768। तो सीपी क्या है, 0.768। अब हम लोगों ने क्या माना है, 1 मीटर ऑफ क्लॉथ है ₹1 का, तो 0.768 का कितना हो जाएगा, जब उसको हम लोग सेंटीमीटर पे कन्वर्ट करेंगे तो जस्ट मल्टीप्लाई, तो 76.8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्लास यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए मैन सोल्ड 2 फ्लैट्स फॉर ₹6,75,998, मतलब सेलिंग प्राइस है दोनों फ्लैट का मिला के 6,75,998 ईच। ऑन वन ही गेन 16%, व्हाइल ऑन द अदर ही लूजेस 16%। मतलब जो 2 फ्लैट इसने बेचा उसमें एक में इसने प्रॉफिट कमाया 16% और दूसरे में इसने लॉस किया 16%, मतलब दोनों का कॉस्ट प्राइस अलग अलग है। अब आपसे पूछा जाता है कि हाउ मच डज ही गेन और लूज इन द होल ट्रांजैक्शन। तो देखिए बच्चों, एक बात ध्यान दीजिए कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता है कि गेन भी सेम हो रहा है, लॉस भी सेम हो रहा है, तो कॉमनली इसमें ये लॉस ही होता है, प्रॉफिट नहीं कमाता है ऐसा केस में। और ऐसा जब कॉमन लॉस और गेन होता है तो इसमें हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पे बैठाते हैं, लॉस परसेंट इक्वल टू, ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, कॉमन लॉस एंड गेन परसेंट होल डिवाइडेड बाय 10, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, जिसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो कॉमन लॉस या गेन क्या हो गया, 16% बाय 10 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका परसेंटेज, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पे आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि अगर एक में प्रॉफिट हो रहा है और एक में लॉस हो रहा है, तो कॉमनली जब उसको कंबाइन करेंगे तो उसको लॉस ही हो रहा है। और ऐसे में लॉस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि कॉमन लॉस एंड गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर ही कॉमन लॉस परसेंट होता है। तो इस केस में कॉमन लॉस एंड गेन कितना है, 16/10 का होल स्क्वायर। तो हम लोगों ने जब इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 2.56%, ठीक है। आइए हम लोग आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन अब कर लेते हैं। तो देखिए क्लास, यहाँ पे ध्यान दीजिए, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू अ सीरीज ऑफ डिस्काउंट 10%, 20% एंड 30%। इस तरह के क्वेश्चन निकालने का भी एक तरीका होता है आंसर निकालने का। इसका मतलब क्या होता है कि कोई एक सामान है जिसको आपने खरीदा, तो इसमें एक बार 10% का डिस्काउंट लगा, फिर 20% का डिस्काउंट लगा, फिर 30% का डिस्काउंट लगा। तो अब इतना एक एक बार निकालने से बेटर है कि आपके पास एक ऐसा फॉर्मूला हो जिससे आप एक बार में पता कर सके कि कितना का डिस्काउंट हुआ। तो इसका मतलब होता है, मान लीजिए कि हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए लेट एमपी इक्वल टू 100% मान लेते हैं, ठीक है, 100 रुपीज 100। तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, तो नेट एसपी कितना हो जाएगा, 100 माइनस 30% ऑफ 100 माइनस 20% ऑफ 100 माइनस 10%, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो हो गया 70% ऑफ 80% ऑफ 90%, और टोटल कितना है ऑफ ₹100।
ऑफ ₹100 ऑफ ₹100 हम लोग यहाँ पे मान रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एमपी मान लिया है 100, बट आपको मार्क प्राइस कुछ भी दिया जा सकता है, तो उसको निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, मार्क प्राइस माइनस पहला डिस्काउंट, मार्क प्राइस माइनस दूसरा डिस्काउंट, मार्क प्राइस माइनस तीसरा डिस्काउंट ऑफ नेट एमआरपी। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का 70/100 ऑफ 80/100 ऑफ 90/100 ऑफ 100। ठीक है, समझ में आया? देखिए यहाँ पे हम लोगों को निकालना है सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट, और इसमें हम लोगों को सबसे पहले हम लोग नेट एसपी निकालेंगे, तब हम लोगों को पता चलेगा कि सिंगल डिस्काउंट कितना हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है हम लोगों का 7 × 8 × 9/10 दैट इज इक्वल टू ₹50.40। हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हम लोगों को सिंगल डिस्काउंट निकालना है, तो हम लोगों को नेट एसपी पता चल गया, नेट एमपी पता है, तो सिंगल डिस्काउंट के लिए हम लोग को कितना निकालना पड़ेगा, 100 माइनस 50.40%। ये डायरेक्ट हो गया, निकल गया हम लोगों का, मतलब 49.60% हम लोगों का सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसको ध्यान रखिए कि इसको इस तरह से बनाया जाता है। अगर आपको बोला गया कि सिंगल डिस्काउंट निकालना है तो आप एमपी को 100 मान लीजिए और तब सॉल्व कीजिए, और अगर आपको एमपी दिया हुआ है उस पर निकालना है तो आप डायरेक्टली एमपी का वैल्यू बैठा के उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया आज का क्लास? तो चलिए कल हम लोग नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे, न्यू चैप्टर। तो आप लोग ये घर जाकर प्रैक्टिस कीजिए, और फिर कहीं कोई डाउट होता है तो मुझसे आप कल क्लास में आकर पूछ सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।